Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to learn about the meaning of delegation of authority in an organization. So in this video we are going to discuss the meaning, importance and elements of delegation of authority in an organization. But before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start with the first point, that is the meaning of delegation. अब delegation का meaning क्या होता है? It is the process by which a manager assigns responsibility and authority to subordinates to complete the specific tasks or activities. Delegation क्या होता है? वो process होता है when a manager assigns the responsibility and authority to the subordinates to complete the specific task. मतलब मैनेजर असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अथॉरिटीज को, किसको? अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि आपको ये टास्क, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. तो जब मैनेजर इस ड्यूटीज को असाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलीगेशन. While the responsibility is shared, the ultimate accountability remains with the person who delegates the work. जितना मर्जी मैनेजर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे काम की, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसकी रहती है? ऑब्वियसली मैनेजर की ही रहेगी. ठीक है, क्योंकि उसी ने डेलीगेट किया है काम. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मर्जी वो शेयर कर ले, अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहेगी? हमेशा मैनेजर के पास रहेगी. ठीक है, सो इन सिंपल टर्म्स डेलीगेशन इज एंट्रस्टिंग अ पार्ट ऑफ योर वर्कलोड टू अदर्स. इन द सेंस अपने काम का वर्कलोड औरों के अंदर, मतलब औरों को देना, while you still remain accountable for the overall result. काम का जो रिजल्ट होगा उसके लिए आप ही अकाउंटेबल हो, बट अपना काम थोड़ा कम करने के लिए जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेशन. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट अप वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. इंपॉर्टेंस कहाँ जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरी है हमारे लिए डेलीगेशन, क्यों जरूरी है हमारे लिए डेलीगेशन? फर्स्ट वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम. अब सेम टाइम पे मतलब बहुत सारा काम है मैनेजर के पास, वो इतना सारा काम करेगा, खुद करेगा तो उसको टाइम लगेगा. तो टाइम की अच्छी यूटिलाइजेशन के लिए हम काम को क्या कर सकते हैं? आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं. फ्रीज अप मैनेजर्स टाइम. मैनेजर का टाइम फ्री हो जाता है और वो हायर लेवल एक्टिविटीज पे फोकस कर सकता है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब एम्प्लॉयज को ज्यादा काम दोगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनकी स्किल्स एनहांस होगी, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और काम करने का. ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, डिसीजंस अच्छे बनेंगे. क्यों? टू बी मेड क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ एक्शन. जो जो एक्शन लिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस बना सकते हो, अच्छे डिसीजंस बन पाएंगे. इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी. टास्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो एक्सपर्टीज के बेसिस पे होगा एंड अवेलेबिलिटी एनहांसेस द वर्क फ्लो. ठीक है, आप उन्हीं लोगों को काम दोगे जो उस चीज के एक्सपर्ट होंगे. ठीक है, मैनेजर ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी को भी कोई भी काम दे दिया, ऐसा नहीं होगा. जिसके स्किल्स और एक्सपर्टीज उस चीज में होगी उसी को ही काम देगा. काम उसी को देगा तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंप्रूव करेगी. मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जब काम मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की आप किसी इंप्लॉय को दे रहे हो, तो उसको फील क्या होगा कि उसको वैल्यू किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में. उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को और काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा अपना इनपुट देना है. ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव फॉस्टर्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. टीम वर्क को फॉस्टर करता है और कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कम्युनिकेट करो, ट्रस्ट करो, कोलैबोरेट करो टीम के अंदर. ठीक है, तो these are the importance of delegation. Next up we have elements of delegation. Elements मतलब कि किन किन parts के साथ आपका जो delegation है वो बना हुआ है. तो इसके लिए हमारे पास total 3 parts हैं. Number 1 is authority, number 2 is responsibility and number 3 is accountability. We will study one by one. Authority क्या होता है? The power to make decisions, give orders and allocate the resources. Decisions को authority क्या होता है? Power. Authority means होता है हमारा power. किसका? To take the decisions,
ऑर्डर्स देना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना। मैनेजर्स ट्रांसफर पार्ट ऑफ देयर फॉर्मल अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। सारी अथॉरिटी नहीं दे देता कि तुम ही डिसीजंस बनाओ, ऐसा नहीं होता। अपनी अथॉरिटी का कुछ पार्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दे देता है, ठीक है। तो अथॉरिटी मतलब कि पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस चीज की? कि आपको जो भी असाइंड टास्क है वो प्रॉपरली करना है, टाइम पे करना है, अच्छे से करना है और प्रॉपरली करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली पास ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेलीगेटर है वो ही आंसरेबल होता है, जो भी मैनेजर है वही आंसरेबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली नहीं आप पास ऑन कर सकते हो, इसमें भी आप कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, मतलब ऑब्लिगेशन होती है एम्प्लॉयज की अपने टास्क को परफॉर्म करने की। लास्ट अप इज द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, इसको हम आंसरेबल के अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हैं। द सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क एंड रिपोर्टिंग बैक। आंसरेबल, अब मैनेजर तो ओवरऑल चीजों के लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, बट जो सबऑर्डिनेट जिसको उसने काम दिया है वो क्या करेगा? अपना टास्क कंप्लीट करेगा और वापस से रिपोर्ट जो है वो तैयार करके अपने मैनेजर को देगा। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। अब सबऑर्डिनेट होगा वो अपने मैनेजर को अकाउंटेबल है, मैनेजर होगा वो टॉप लेवल अपने भी ओनर, अपने सीईओ को जो है वो अकाउंटेबल है। तो ऐसे क्या है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड जो है वो मूव करती है, ठीक है। मीनिंग द डेलीगेटर रिमेन्स अल्टीमेटली आंसरेबल टू द हायर मैनेजर। हायर मैनेजर को जो है वो मैनेजर जो है वो हायर मैनेजमेंट को आंसरेबल है, जो सबऑर्डिनेट है वो मैनेजर को आंसरेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ delegation. So in overall we can say that delegation is equal to authority. Authority means power. Responsibility means obligation. And accountability means answerable. और accountability जो होती है वो upward flow करती है. So delegation is equal to authority plus responsibility plus accountability. Very easy topic and very briefly I have explained everything. If you have any doubt you can. So these are the elements of delegation. I hope you understand what is the meaning of delegation, its importance and the elements of delegation. Very easy topic and very convenient to learn. And if you have any doubt you can comment down below. I will definitely answer your question. So I will see you in the next video. Thank you so much.